याद है। अरे बेटा ऐसा गजब भी मत करना। हाँ कमाल करती हो, लाइबा के सिवा इस घर का दुश्मन और कौन हो सकता है? क्या? ओह रियली? वकील साहब, आप नहीं जानते कि आपने कितना बड़ा मेरा मसला हल करवा दिया। जी वकील साहब, हम लोग हक पर थे, बदयांती तो वो लोग कर रहे थे। भैया एक फाइल रखी हुई थी, कहाँ गई? फाइल पीले कलर की तो नहीं हाँ थी? वही, कहाँ है? मैं समझी आपकी नहीं है, रोयल की होगी। मैंने तो लाइबा को दी। क्या? उफ़ बुआ, ना आप उसे जानती हैं और ना मैं जानती हूँ। न जाने वो कौन है। बस आप आइंदा उसे घर में मत घुसने दीजिएगा। आगे आगे देखिए मैं क्या करती हूँ। ये तो सिर्फ ट्रेलर है आभा, पूरी फिल्म में वहां आकर दिखाऊंगी। हेलो, कौन? मम्मी? किसकी मम्मी? रोहित, किसका फोन है? पता नहीं कैसी अजीब माएँ होती हैं, अपने बच्चों को अकेला छोड़कर चली जाती हैं। कोई बच्चा है, तो तुम बात करके देखो। हेलो, नहीं बेटा, यहाँ की अम्मी नहीं रहती। ये रॉन्ग नंबर है, ठीक है? लाइबा, ये तुम कहाँ खो गई? और परेशान भी लग रही हो। नहीं, मैं बस इस इत्तेफाक पे गौर कर रही थी कि अभी हम बच्चे का ही जिक्र कर रहे थे और किसी बच्चे का फोन आ गया। अल्लाह ने चाहा तो बच्चा भी आ जाएगा। तो बताओ कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? अब तो वो बेहतर है, मगर कभी कभी मेडिसिन ना लेने की वजह से तबीयत बिगड़ जाती है। फिर भी मैं उनकी खैरियत पूछती रहती हूँ। अच्छी बात है। पता है लाइबा, तनाई एक सबसे बड़ी बीमारी होती है। वैसे भी तुम तो हमारे घर की हालत से वाकिफ हो, वरना हम आंटी को घर पे ही लेके आ जाते हैं। नहीं रोहित, वो कभी नहीं आएंगी। वो उन माँ में से हैं जो बेटियों के घरों का पानी तक नहीं पीती। एक सेकंड ठहरो, हो सकता है उसी बच्चे को। अब मैं बात करता हूँ। हेलो, अरे नदीम साहब, कैसे हैं आप? जी, I'm so sorry नदीम साहब, मैं उस दिन के लिए माजरत करता हूँ। दरअसल मैं काम में इतना बिजी था कि बस क्या बताऊँ मैं आपको। खाला अम्मी, आपने तो बड़ी अम्मा को सर चढ़ा रखा है। मैंने तो इत्तेफाक से रिदा से उनकी होने वाली बातें सुनी। तुम्हारी अम्मी ऐसी हैं, तुम्हारी अम्मी वैसी हैं। पता नहीं क्या क्या कान भर रही थी उसके। अच्छा, जब भी मैं कहूँ बेटी मेरी और गुम दादी के गाती रहती है, जरूर बड़ी भी ब्रेन वॉश करती हैं उसका। खाला अम्मी, मैंने खाने पे दोनों को बुलाया था। पूछे फर्जीन से क्या कहा उन्होंने। कह रही थी हम तो लाइबा के साथ खाना खाएंगे, और रिदा उठ के आने लगी तो उसको भी पकड़ के बिठा लिया। और खाला अम्मी, एक बात बताऊं आपको,
बड़ी भी मुझसे कहने लगी, ए लड़की तू अभी तक गई नहीं। मुझे तो इतनी शर्मिंदगी हुई, आप यकीन नहीं करेंगी। क्यों? क्या ये घर जहेज में लाई थी बड़ी भी? अरे मैं जितना लिहाज करती हूँ सर पे ही चढ़ी जा रही हैं। जिस दिन मेरी जबान खुल गई ना, सारे कस्बल निकाल दूंगी। छोड़े छोड़े खाला भी, अगर कोई बुरा है तो क्या उससे हम भी बुरे बन जाए? जो करते हैं करने ही दो यार। अरे क्या करने दूं? ताबीज घंटों तक पे तो उतर आई हैं जादूगरनियां। क्या? ताबीज गंडे? तौबा तौबा, ये क्या हो रहा है इस घर में? और आप दोनों हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई हैं। क्या करें फिर? हमें इन चीजों का क्या पता बेटा? और क्या, हम लाइबा की तरह थोड़ी सारा सारा दिन घर से गायब रहते हैं। क्या लाइबा सारा दिन घर से बाहर रहती है? आखिर ये लड़की जाती कहाँ है? अल्लाह जाने कहाँ जाती है। हमसे तो यही कहती है कि अम्मा के घर जा रही हूँ। क्यों, क्या रोहेल नहीं पूछते? अरे उसका तो मुंह ही बंद करा दिया है ताबीज करा करा के। ओ ओ, तो ये बात है। खाला अम्मी, आप परेशान ना हो, करते हैं कुछ। अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम सलाम। बुआ, ये क्या, आपने बगैर पूछे ही दरवाज़ा इस तरह से खोल दिया? अरे बेटा, तुम्हारी घंटी की तो मुझे आदत सी पड़ गई है। जैसी आवाज आती है मैं समझ जाती हूँ कि ये तुम हो। अच्छा, फिर भी बुआ आप पूछ तो लिया कीजिए। मैं बहुत डर गई हूँ खुर्रम की तरफ से। वो आदमी फिर तो नहीं आया? नहीं बीबी, उसकी बात तो नहीं आया वो। खुर्रम स्कूल गया आज? जी। बुआ, आपको पता है कल क्या हुआ? नहीं, क्यों, क्या हुआ? बुआ, खुर्रम ने मेरे घर फोन कर दिया था। या अल्लाह खैर। बहुत मुश्किल से संभाला मैंने सब कुछ, और फोन रोहिल ने उठाया था। बुआ, मुझे तो खौफ आने लगा है। आखिर कब तक चलेगा ये सब कुछ? हाँ बीबी, मैं भी यही सोच सोच के परेशान रहती हूँ। एक न एक दिन तो इस तूफान को सामने आना है, फिर क्या होगा? बुआ, जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन मैं कहीं की नहीं रहूंगी, कहीं की भी नहीं बुआ, कहीं की भी नहीं। बीबी, आप खुद को परेशान ना करें, हैं? सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें। वो बहुत बेहतर करने वाला है, तुम्हारे साथ अच्छा करेगा। अरे लाइबा, क्या मजाक है? हाथ हटाओ। लाइबा, लाइबा हाथ हटाओ। तुम लगता है ऐसा नहीं मानोगी, मैं खुद ही I'm sorry, मैं समझा लाइबा है।
फरजीन, फरजीन, कितनी बार समझाया तुमको कि इस तरह की हरकतें करना मुनासिब नहीं है। ऐसा क्या कर दिया मैंने? शादी से पहले भी तो हम इसी तरह की हरकतें किया करते थे ना। पहले हम बच्चे थे, छोटे थे, अब तुम भी बच्ची नहीं रही हो। अब मैं भी अब एक शादीशुदा मर्द हूं। फॉर गॉड सेक, समझो इस बात को। अच्छा पापा, सॉरी। वैसे मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। बड़ी माँ। अस्सलाम वालेकुम बड़ी माँ। वालेकुम अस्सलाम। ए लड़की, जितने दिन तुम यहाँ रहना चाहती है रहो, लेकिन एक हद के अंदर, समझ गई? आप क्या जाने बड़ी अम्मा, मैं तो इस घर में सारी हदें क्रॉस करके ही यहाँ आ सकती हूँ। इसके लिए मुझे ना आप रोक सकती हैं और ना ही आपकी कोई हदें। प्लीज़ अपना मुंह ठीक कर लीजिए ना। गलती हो गई मुझसे, मैं सॉरी कर तो चुकी हूँ, अब मैं क्या करूँ? प्लीज़। तुम नहीं जानती शर्मीन कि तुमने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। तुम्हारी जरा सी लापरवाही की वजह से 50 लाख रुपए से हाथ धो बैठे हम लोग। क्या 50 लाख? ऐसा क्या था उस फाइल में? वो हमारे नए प्रोजेक्ट के साइड प्लान की फाइल थी और मैं फारूकी बिल्डर से डील भी कर चुका था, लेकिन तुमने सारा काम खराब कर दिया। ओह, फारूकी अंकल बाबा के बहुत अच्छे दोस्त हैं ना? आप कहें तो मैं उनसे बात करूं? कोई फायदा नहीं है उनसे बात करने का, और वो वैसे भी केस हार चुके हैं। और बिजनेस में वैसे भी ताल्लुकात और रिश्तेदारियों की कोई अहमियत नहीं होती है। आई एम सॉरी सुहेल, प्लीज़ मुंह ठीक कर लीजिए ना। अच्छा ऐसा करें, आप चेंज कर कर आएँ, हम लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे, आपका मूड भी चेंज हो जाएगा। प्लीज़ जाए ना शाबाश, प्लीज़ जाए ना। हाय हाय शर्मीन, ये तुझसे क्या हो गया है? 50 लाख चले गए। अरे फरजीन, तुम कैसी हो? और इतने अरसे बाद रास्ता कैसे भूल गई यहाँ का? कमरा तो तुमने ठीक ही सेट किया है। बस ऐसे। वैसे मैं इसको ठीक करती तो काफ़ी अच्छे तरीके से सेट कर लेती। खैर, कुछ दिनों की ही बात है। आना तो मैंने इसी कमरे में है। व्हाट नॉनसेंस! किस तरह की बातें कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? क्यों? जब तुम मेरा हक मारकर इस बेडरूम पे कब्जा कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं? अब मेरी बारी है। व्हाट? कौन निकालेगा मुझे इस कमरे से? हाँ, तुम निकालोगी? मैं ये जुर्रत कहाँ कर सकती? ये काम तो रोहित को खुद करना पड़ेगा। जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी बीवी कहाँ जाती है, किससे मिलती है, वगैरह वगैरह। लिसन, मैं अपनी मामा से मिलने जाती हूँ, समझी तुम? मैंने ये तुमसे कब पूछा कि तुम कहाँ जाती हो? मैं तो जानती हूँ। रोहिल पूछे तो उसे बताना। वैसे एक मशवरा दूँ तुम्हें, अभी से अपना सामान बांधना शुरू कर दो। ना जाने कब, कौन और कैसे तुम्हें यहाँ से जाना पड़े। वैसे मेरी बात पे गौर जरूर करना। अब मैं चलती हूँ। बड़ी दुल्हन, जरा बात सुनना। ओहो बड़ी अम्मा, मेरी शादी को कितना अरसा हो चुका है,
प्लीज़ मुझे दुल्हन दुल्हन ना कहा करें, मुझे बड़ी कोफ्त होती है। खैर कहिए, क्या कहना था आपको? है बिटिया, तुमने कुछ कहने को छोड़ा ही कहा। वैसे दुल्हन चाहे पुरानी हो या नई, दुल्हन ही कहलाती है अगर अल्लाह उसका सुहाग सलामत रखे तब। वैसे एक बात कहूँ, मुझे तुम्हारी बहन के मुताबिक तुमसे कुछ बात करनी है। फर्जीन के बारे में? कहिए बड़ी अम्मा, वैसे आपकी बहुत माला जगती रहती है वो। देखो दुल्हन, ये उसकी खाला का घर है, जब तक जी चाहे वो यहाँ रह सकती है, लेकिन उससे कहो कि अपनी हद में रह के रहे। जी बड़ी अम्मा, मैं समझी नहीं, ऐसा क्या कर दिया उसने? आप कुछ गलत समझ रही हैं। ये बाल जो है ना, ये मैंने धूप में नहीं सफ़ेद किए, मैं खूब अच्छी तरह जानती हूँ जो कुछ ज़माने में हो रहा है। तुम तीनों जो चाहती हो ना, ऐसा नहीं हो सकता। फर्जीन से कह दो रोहिल से ज़रा दूर रहे। मेरे जीते जी मैं लाइबा के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी। और ये बात तुम फर्जीन को भी समझा देना, समझी? बड़ी अम्मा, फर्जीन ऐसी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। बस मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब तुम और तुम्हारी बहन इस सच्चाई को मान लो कि फर्जीन का इस घर में दुल्हन बन के आना नामुमकिन है, इसलिए उसे घर भेज दो। यही हम सबके लिए बेहतर है। खाला अम्मी, मैं आपको बता नहीं सकती कि उन्होंने क्या क्या बातें की हैं, और मेरे साथ साथ बेचारे फर्जीन को भी लपेट लिया। अरे बेटा, बड़ी भी तो सठिया गई हैं, तुम क्यों ध्यान करती हो उनकी बातों का? उन्होंने रोहेल के हवाले से फर्जीन पे इतने बड़े बड़े इल्जामात लगाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हमारे इरादे भांप चुकी हैं। हम क्या चाहते हैं? तौबा तौबा, कितनी घुन्नी है बड़ी भी। जब भी तो मैं चाहती थी कि इनका बोरिया बिस्तर नीचे से उठाकर ऊपर पहुंचा दूं। देख लीजिएगा खाला अम्मी, मुझे नहीं लगता कि बड़ी अम्मा हमें कामयाब होने देंगी। कैसे नहीं होने देंगी? अरे कब्र में तो पैर लटके हुए हैं, कितना और जिएंगी? बेटा, तुम फर्जीन से कहो फिलहाल घर चली जाए। खाला अम्मी, अब आप भी? अरे नहीं नहीं बेटा, मेरी तरफ से अपना दिल साफ रखो तुम। बस जरा लाइबा का पत्ता साफ हो जाए, फिर देखती हूँ कैसे चलाती हैं बड़ी भी अपनी। ठीक है खाला अम्मी, मैं उसे कह देती हूँ जाने के लिए। बेटा, उसे समझा देना कि दिल छोटा ना करे। हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। जी अच्छा। वाकई फरसीन